दरभंगा में पिछले 8 दिनों से हड़ताली एम्बुलेंस कर्मियों की वार्ता होना लगभग हुआ तय। सिविल सर्जन ने दिया आश्वासन। दरभंगा जिला के सभी 102 एम्बुलेंस कर्मी पिछले 8 दिनों से 9 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, लेकिन इन 8 दिनों में एम्बुलेंस कर्मी से वार्ता करने न ही स्वास्थ्य समिति के कोई पदाधिकारी आए, न ही वह एनजीओ जिसके तहत करते हैं। ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में एम्बुलेंस कर्मियों की कोई आवश्यकता ही नहीं रही, जबकि एम्बुलेंस और एम्बुलेंस कर्मियों को आपातकालीन सेवा में प्रयोग किया जाता है, जिसके बाद भी 8 दिन में न ही स्वास्थ्य समिति की नींव टूटी और न ही उस एनजीओ की नींव टूटी जिसके अधीन ये लोग कार्यरत हैं। अंततः आज हड़तालियों ने सिविल सर्जन के कार्यालय पहुंचकर वार्ता करवाने की मांग किया, तो सिविल सर्जन भी सकारात्मक रूप से बोले 1 से 2 दिनों में एनजीओ को बुलाकर मध्यस्थता कर इस हड़ताल को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। एम्बुलेंस कर्मियों ने कहा कि मनमाने ढंग से भुगतान किया जाता है, ईपीएफ में कटौती की जाती है और वही कई प्रकार की घोटाला भी इसमें संलिप्त हैं, जिसको लेकर ये हड़ताल पिछले 8 दिनों से चल रहा है। सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष आज राष्ट्रीय एम्बुलेंस कर्मी संघ संबंध 1-2 के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन हड़ताल का 8वां दिन है। 8वां दिन के अवसर पर हम लोगों ने अपने पहल पर दरभंगा के सिविल सर्जन महोदय तथा जिला स्वास्थ्य समिति के सचिव से वार्ता के लिए गए थे। हम लोगों ने अपील उनसे किया है कि आप अपनी मध्यस्थता में वार्ता कर जो लंबित वेतन है, वेतन को आप दिलवाइए और जो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, इस स्वास्थ्य व्यवस्था को बहाल करिए। आप सिविल सर्जन साहब ने भागते हुए कहा कि एजेंसी इसके जिम्मेवार है, लेकिन सरकार को ठेका, एजेंसी को ठेका सरकार देती है, लेकिन सरकार को भागने से काम नहीं चलेगा। दरभंगा जिला के जो सरकार है, बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के सिविल सर्जन साहब को मैं कहना चाहता हूं कि आपको भागने से काम नहीं चलेगा, आपको जवाबदेही लेना पड़ेगा और जो लंबित मांगे हैं, जो जेन्युइन मांग है, जो अपने मेहनत की कमाई जो हमारे बच्चे के लिए निवाला बन सकता है, उस निवाला को लेने के लिए हम आपसे अपील किए हैं। सिविल सर्जन साहब का जो आश्वासन मिला है कि कल तक वो कंपनी के एजेंसी के लोगों को बुलाएंगे, वार्ता की पहल करेंगे और सम्मानजनक जब समझौता होगा, बातें होगी, तो हम आंदोलन को स्थगित करेंगे। देवेंद्र कुमार। बड़ा ही जनून है। एक लेबर को क्या चाहिए, उसको समय से वेतन मिल जाए, जो ही उसको आप दे रहे हैं। हम लोग अल्पभोगी हैं, ये किसी से छिपा हुआ है नहीं। फिर भी हर एक महीने 10-20 कर्मियों का पेमेंट काट दिया जाता है और वार्ता करने पर एक आध कर्मी को दे करके उसको चुप करा दिया जाता है। ऐसा हमेशा ही होते आया है। जब जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो ठेकेदार के जो पदाधिकारी महोदय हैं, वो लोग आकर के इसमें पहल करते हुए कि एक आध आदमी को दिला करके उसको शांत करवा देते हैं। जब ये समस्या बार-बार उठ रहा था, इस बार भी 20 आदमी का समस्या निकल के आया। अभी जो आपको दे रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी तक दिए नहीं हैं, फिर भी लगभग 52 लोगों का समस्या है। 52 महीने का पेमेंट ऐसे बकाया निकल रहा है। ईपीएफ के खाते में पैसा नहीं जमा हो रहा है, लड़कों को कारण हटा दिया जाता है और पेमेंट जो आता है, जो आप कहते हैं कि आकर के यहाँ आकर के विपक्षीय वार्ता के लिए सभी लोग हड़ताल तोड़ेंगे। तो पिछले 8 दिनों से हड़ताल पड़े। वैसे भी बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत स्थिति खराब है, अभी क्या स्थिति पैदा हो रही है इनके कारण? हमारे सभी पीएचसी में अल्टरनेटिव व्यवस्था किया हुआ है, अरेंजमेंट किया हुआ है, प्राइवेट से एम्बुलेंस गाड़ी है सभी जगह। एम्बुलेंस हड़ताल होने से कोई व्यवस्था नहीं चरमरा रही है? निश्चित चरमराएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत है, लेकिन हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था के तहत एम्बुलेंस चला रहे हैं। सर, कहा यह भी जाता है कि एक दिन के लिए यदि बिहार हड़ताल होता है तो व्यवस्था चरमरा जाती है। 8 दिनों से आपातकालीन सेवा हड़ताल पर है और इसकी शुद्धि जो कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी है वो नहीं ले रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बार बार लिख रहे हैं, विभाग को भी लिखे हैं, हम लोग टीडी सर को भी लिखे हैं कि हम लोग का हड़ताल है, चल रहा है, हो नहीं रहा है, तो वो वहाँ हम लोग सूचना दे दिए हैं, जिससे हो विपक्षीय वार्ता हो, जिससे हो ये लोग छोड़ेंगे। हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था के तहत हमारे यहाँ सभी पीएचसी में एम्बुलेंस चल रहा है। अगर सर कुछ हादसा हो जाता है
अगर भगवान न करे यदि कोई तो मृत्यु हो फिर जाता उनका है FIR जिम्मेवार कौन होगा? सम्मान कौन देगा? सम्मान हमें जो NGO है वही जो जिम्मेवार, उन पर FIR वगैरह जी होगी। जी जी। अभी क्या लग रहा है कब तक ये हड़ताल टूट जाएगा? हमको लगता है कि आज टूट न जाए, आज से कल तक में टूट जाएगा हर हालत में। आप इसकी मध्यस्थता करने जा रहे जी हैं। जी। अपना परिचय? डॉक्टर अनिल कुमार, सिविल सर्जन।